नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से 6 तक करा दिए थे, यानी 1 से 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 7, 8, 9 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको याद ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर बेस्ड हैं। बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। पर जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ समझ में नहीं आएंगे, यानी उनको याद नहीं करेंगे, जैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने ऐसे सारे करा दिए हैं आपको, है ना। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वहाँ पर लिखवा दिए पिछली वीडियोस में, है ना। लास्ट क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या मैं जब इस क्लास की जो एंड में होंगे तो उसकी एंड में मैं यहाँ पे प्ले बटन डाल दूंगा, मतलब उनकी वीडियोस का एक लिंक आगे पीछे जो भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप प्लेलिस्ट में सर्च करो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वो सारी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हर चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन 8.1 का 7 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 7 लिखें, क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब पता करो, यानी टू फाइंड करो। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट इन्होंने बोला है निकालने को, वो है कॉट का स्क्वायर थीटा, कॉट का स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया आपको, ठीक है। और कह रहा है कि आप निकालिए पहले तो इनकी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा कॉट का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं साइन थीटा जो भी है। आपको देखो इसमें दिया क्या है, इसमें जो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे कॉट थीटा गिवन है, तो आपने क्या उतारा बेटा, कॉट थीटा उतारा इज इक्वल टू 7/8। यहाँ तक क्लियर है। कॉट थीटा ने उतारा, वो क्या है हमारा 7/8 है। अब हम क्या करेंगे, मान लो कॉट थीटा 7/8 है, ठीक। कॉट का मतलब क्या होता है, इसका पता होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, जिसमें हम मान लेते हैं बेस हमें पता है, अगर हम ए पे थीटा लिया है हमने, तो बेस हमारा ए भी हो गया, तो बेस क्या हो गया 7, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7 हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, तो 7/8। तो ये तो हमारा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो भी है। लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन साइन थीटा में हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में निकालना है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा में हमारे चलता क्या है, साइन थीटा में हमारा चलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या चलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिया क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। गिवन क्या नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, जो हमारे साइन थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका हाइपो निकालना पड़ेगा। हाइपो के लिए मैं बताया था, जब भी हाइपो निकालते हैं हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये पाइथागोरस साहब है जिन्होंने ये थ्योरम बनाई है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो बाबू क्या है यहाँ पर, AC का स्क्वायर, जो हमें निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है, BC का स्क्वायर, और बेस क्या है इसके अंदर, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। हाइपो AC का मतलब जो हमें हाइपो निकालना है, AC का स्क्वायर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर है, BC मतलब 8 का स्क्वायर, बेस हमारा AB यानी 7 का स्क्वायर। 8 8 64, 7 7 49, कितना हुआ, 9 4 13, 7 6 4 10 और 11। तो AC का स्क्वायर क्या होगा बाबू, जब भी 2 की पावर जाती है इधर बराबर के इधर, इक्वल के इधर, तो क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट। तो AC हमारा हो गया स्क्वायर रूट 113। यहाँ तक समझ में आ गया। तो AC हमारा हो जाता है स्क्वायर रूट 113। अब हमें हाइपो निकाल लिया, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे और एक सोल्व कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, कुछ ये कहना चाह रहा है, गौर से समझो। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या बन गया, हमारे पास एक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी थी 9th क्लास में, पॉलिनोमियल, है ना। क्या होता था, डबल आता है ना पॉलिनोमियल, तो क्या होता था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। एक दिन मैं क्या करूँगा, पॉलिनोमियल की क्लास रखूँगा सिर्फ आइडेंटिटी की, उसमें सारी आइडेंटिटी मैं आप लोगों को करा दूंगा, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। फिर भी जिसको याद नहीं, 9th क्लास में 2nd चैप्टर में हमारी पॉलिनोमियल, ये बहुपद की आइडेंटिटी थी, जिसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई आया है, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है।
सॉरी क्या कह रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर हम माइनस वाई का स्क्वायर। तो इससे आसान क्या होता है कि क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सोल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए आइडेंटिटी बनाई गई कि जिससे उनको आसानी से ईजीली किया जा सके। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ निकालना था, फाइंड करना था, क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो तो इसमें क्या चलेगा, अगर हमने इसको x प्लस वाई माना और इसको x माइनस वाई माना तो ये क्या बन गया आइडेंटिटी, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। सेम नीचे चल रहा है, इसको x मान लो, इसको y, इसको x मान लो, इसको y। देखो सेम एज इट इज तो है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, बस चेंज क्या हो गया, साइन। वहाँ पे भी ऊपर भी वही था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, चेंज क्या हो गया, प्लस और माइनस। और जब साइन चेंज होता है तो आइडेंटिटी हमेशा क्या लगती है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो वाई आप लगा सकते हो उसके अंदर, सेम है। तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। एक काम करते हैं, पहले सामान बना लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बेटा बीसी है और हाइपो एसी है। तो बीसी कितना है 8 और हाइपो भी हमने कितना निकाला है 113, तो ये 113 हो गया। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, उल्ट है ना, यहाँ बेस अपॉन हाइपो होता है। तो क्या बेस क्या है इसमें, बेस है इसके अंदर ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है बाबू इसके अंदर, ए बी इसमें 7 है और ए सी 113 का रूट है, यस और नो। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जल्दी से रख दो, तो इसके अंदर रख देते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन रूट 3। तो हम 1 प्लस 8 बाई रूट 3 ले सकते हैं ना। पहले एक काम को सिंपल कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। और वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स हमारा 1 हो गया, वाई हमारा साइन का स्क्वायर थीटा। वैसे नीचे क्या हुआ, एक्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 हमारा 1 ही रह गया, यानी एक्स का स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर हमने कॉस को वाई माना यहाँ पर। ठीक है, इसको x माना, इसको x माना, इसको y, इसको x, इसको y। तो नीचे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैं साफ लिख देता हूँ। क्या करोगे, ऊपर आप इसके बराबर डालो, इसे लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब सही लग रहा है ना, सिंपल है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। जैसे इजी जाएगा इतना लंबा क्यों लिख, है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। देखो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आईडेंटिटी कितना फायदेमंद होती है ना, डायरेक्ट वैल्यू फिर रख सकते हैं, वहाँ इजीली काट सकते हैं। फिर क्या करेंगे इसके अंदर हम, है ना। तो हमारा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा क्या था, अभी क्या लिखा था नीचे 7, अच्छा 8 अपॉन 1 बाई रूट 3 13। उधर क्या चल रहा था नीचे 1 माइनस 7 अपॉन 1 रूट 3 13। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब एलसीएम निकालना पड़ेगा और यहाँ पर 2 की पावर भी चल रही है साथ में आपके, नहीं 2 की पावर। तो क्या करोगे यहाँ पर 1 का 1 रह जाएगा एज इट इज, 8 का क्या जाएगा 64, 2 64, 2 की पावर नीचे भी गई तो कितना हो गया, ये हो गया 113, 1 1 13, क्योंकि 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 यानी 64, और 1 1 3 का स्क्वायर क्या हुआ 2 बार लिखते हैं। और हम लोग हीरोस फॉर्मूले में पढ़े थे, है ना 9th क्लास में, जब रूट 2 बार आता है तो उसका 1 ले लेते हैं, यानी ये भी रूट है ये भी रूट है, इसका मतलब 113 बार आ गया। तो यहाँ पे 113 आ गया, ऐसे हम लोगे। सिमिलरली आप नीचे वाले पे लिखो, नीचे क्या था वही 1 का अपॉन 1 माइनस 7 का 49 हो गया 113 का, वही बात है 113 हो जाएगा और एक बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब जब किसी के नीचे होता है हम 1 लगा देते हैं, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के नीचे, जिससे एलसीएम लेना आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इजीली यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे होगा, 113 ऊपर जाएगा, इतना तो सबको आता है ना। 113 यहाँ रह गया, 1 का 113 से किया 113 माइनस 64, नीचे आ जाओ, फिर कितना था 113 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 49 अपॉन 113, है ना, वो सेम एज इट इज। ठीक है, 113 था 113, 1 का 113। अब पता है हमने एक ट्रिक सिखाई थी आपको, चलो इसको करते हैं अभी। 113 में 64 गया, कितना बचा 13 में से 6 गया, 6 6 12 13, है ना। 13 में से 4 गया, 6 4 10, 6 3 9, है ना, 9 बचा और यहाँ बचा 10, 10 में 4 है गया 4, नीचे कितना बचा 13 में से 9 गया, 9 4 13 ना, 4 यहाँ बचा 10 में 4 गया 6, 64, है ना। तो हमारा कितना आ गया 60, हाँ हमारा आ गया यहाँ पर 49/64। कितना आया 49/64। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या किया, हमने अच्छा एक चीज़ तो बता देता हूँ मैं, इसको 1 मान लेते हैं। चाहे एक काम करो, इसको बेसिक में समझा देता हूँ। इसको 1, इसको 2
इसको 3, इसको 4। हमने लास्ट क्लास में बताया था 4 केसेस बनते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ऐसे करके 4 बार अपॉन बन जाता है, यानी इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर। कैसे बना आपको पता है, इस तरह। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते, तो आपको क्या करना होगा, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 क्या करोगे, 1 2 3 4। तो पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 4 से, और नीचे क्या होगा 2 का 3 से। 2 किसको माना, ऐसे बना लो 1 2 3 4। 1 और 4 हमेशा ऊपर जाएंगे, 2 और 3 जो बीच वाले हैं हमेशा नीचे जाएंगे। तो ट्रिक क्या होगी, 1 4 का मतलब 113 में 64 गया, भी कितना होता है, 13 में 4 गया, 9 4 13 9, और बचा 10 में से 6 गया 4। ठीक है, नीचे क्या चल रहा था उसके 113। ठीक है, ऐसी था ना, और इसको सोल्व किया हमने, और ऐसे ही 113 13 में से 9 गया, 9 4 13 4, और यहाँ पे क्या हुआ 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे हो गया 1 1 3। ठीक है, अब क्या करना था, मैं जो बेसिक बताया कि हमेशा कैसे करोगे, 1 2 3 4 बना लोगे। कैसे करोगे, 1 × 4 अपॉन 2 × 3, वही बात है ना। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। अब क्या हुआ, 1 × 4, तो 1 कितना है 49, और 4 कितना माना हमने 113। वैसे ही हमारा 2 कितना है 113 113, और हमारा 3 कितना है 64। ट्रिक क्या थी हमारा, ये तो है जो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था, ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बताया था मैं कि 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो। तो 1 हमारा कितना था यहाँ पे 49, और 4 हमारा 113 था, 2 हमारा 113 था, और 3 हमारा 64 था। वही हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा, अब तो पता है, डायरेक्ट आप काट सकते हो। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं, वो इजीली ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 113 से 113 कट गया, 49 और 64 के बीच में कोई फैक्टर मिल नहीं रहा हमें, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 49/64 छोड़ सकते हैं। आपको इतना बड़ा वाला तो है नहीं कि मैंने लिखा है 1 4, तो इसको 4 कर दो, 2 को या 6 कर दें। आई होप ये तो इतने बड़े वाले यहाँ पर होंगे नहीं, है ना। तो बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर। चलो हम लोग अगला पार्ट करते हैं इसका, कॉट का स्क्वायर थीटा। तो कॉट का स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें बताया था कि कॉट, इस क्वेश्चन में गिवन क्या था आपको, कॉट थीटा क्या बनता, कॉट थीटा कितना था 7/8 गिवन था, है ना, 7/8 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/8 ये में निकालना था। तो 7/8 का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो दिया है उसको 2 की पावर लगा दो। कॉट थीटा था, कॉट का स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7/8 के ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, 8 8 64, सेम आ गया वैसे आंसर। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें कॉट का स्क्वायर थीटा कैसे करोगे, वही बात है, कॉट थीटा जो दिया था उसमें 2 की पावर लगा दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आइए समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कॉट ए = 4। क्वेश्चन पेज नंबर बेटा एनसीईआरटी में ये 118 है। कितना है पेज नंबर, एनसीईआरटी में 118 पेज नंबर पे मिलेगा। एक्सरसाइज 8.1 क्या कह रहा है, इफ कॉट ए कॉट ए 3 कॉट ए = 4। 2 हमें चेक करना है, 2 वेरीफाई करना है, चेक मतलब है 2 वेरीफाई करना है। क्या करना है यहाँ पर, 1 - 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2a है ना, 1 + 10 की पावर 2a है ना। 1 - 10 का स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 का स्क्वायर a = cos का स्क्वायर a माइनस साइन का स्क्वायर a और नॉट। ये बात करनी है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वें क्वेश्चन में 3 cot a = 4 है। फिर कहता है कि चेक वेदर, यानी उसको वेरीफाई करना है, 1 - 10 का स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 का स्क्वायर a = cos का स्क्वायर a माइनस साइन का स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर करना है। वो कह रहा है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। वेरीफाई मतलब हमें ये बात बतानी है कि सिद्ध करना है कि आपस में बराबर है या नहीं। इस हिस्से को हम LHS मान लेंगे, इस हिस्से को हम RHS मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे LHS, और एक को मान लेंगे हम RHS करके। चलो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात है कि ना इसमें tan की वैल्यू दी है, ना ही इसमें cos की वैल्यू दी है, और ना ही साइन की वैल्यू दी है। तो हमारे पास दिया क्या है, इसके अंदर एक ट्रिक दी है। हमें अब बोला गया है कि हम ध्यान रखना इस पूरी एक्सरसाइज में, और जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको क्या होगा, इस फॉर्म में वैल्यू दी जाएगी और इसे कन्वर्ट करके tan और cos या साइन जो भी है उसकी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। लाने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से हम देखते हैं। हमारे पास था 3 cot a = 4। क्या है, 3 cot a = 4 है हमारे पास। अच्छा जी, हमने आपको बताया जब भी ऐसी फॉर्म होती है हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मान लो ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, हमने एक ABC ट्राइंगल बनाया। अच्छा 3 cot a का मतलब क्या होगा, जब भी यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो cot क्या जाता है, cot a = 4/3। एक चीज़ बात और बताने की बेटा, यहाँ पर जब भी तुम्हारे पास जैसे 3 cot a = 4 है, बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मान लो cot 3a = 4 होता, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ,
cot 3a इज इक्वल टू 4 होता। क्या आप यहाँ 3 लाते? नहीं लाते, ध्यान रखना, क्योंकि 3a यहाँ पर क्या है, थीटा है, और थीटे से कभी भी यहाँ पर निकलता नहीं है। बस 3 यहाँ पर ना होकर बल्कि इससे शुरू में आ जाए, यानी अगर यहाँ पर आता है तो इसका मतलब होता है 3 इंटू कॉट ए। पर अगर ये बीच में आ जाता है तो आप ये नहीं करोगे, इस केस में आप क्या था कि कॉट ए आपने लिखा इज इक्वल टू 4/3 लिख दिया, ठीक है। पर अगर यहाँ पर होता तो आप ऐसा नहीं करते, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, आप 3 यहाँ से यहाँ पे ले आए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 3 क्या है, ए का थीटा है, जबकि ये इसका थीटा नहीं है, ये इसका मल्टीपल ऑफ, यानी 3 टाइम्स कॉट ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी थीटे से हमें कोई भी नंबर नहीं निकालना, बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। हमेशा याद रखने की बात क्या है यहाँ पर कि जब भी ये 3 है, मतलब कोई भी नंबर है, इससे पहले आता है तो तुम बराबर में अपॉन में ले आना। बस ये चीज़ देखना कि प्लस माइनस का साइन ना हो, प्लस माइनस का साइन होता तो वही बात है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ से ले आओगे। पर अगर ये इधर होता तो आप इसको यहाँ पर नहीं लाते, एज इट इज छोड़ देते, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो हम करते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, तो 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3, कि सिंपल है। अब हमें 4/3 कॉट की वैल्यू क्या थी, अगर हमें पता है कि कॉट थीटा गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखते थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 4 क्या हुआ, बेस, और 3 का हमारा परपेंडिकुलर हो गया। थीटा किस पर है, थीटा ए पर है, तो हमने यहाँ पे ए पर थीटा ले लिया। तो ट्रायंगल ऐसे बनाना कि यहाँ पर ए पर हमने थीटा ले लिया, यानी बेस, हमने बताया जिस पर बेस होता है उसी पर थीटा होता है। यहाँ पे बेस क्या है, ए है, तो थीटा ए पर होगा, यानी थीटा एंगल यहाँ पर है, तो ये हमारा बेस हो गया बाबू, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या है इसके अंदर, बेस 4 है, और परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर 3। तो इसमें क्या नहीं दिया है, इसमें एसी यानी हाइपो नहीं दिया। फिर बताता हूँ, क्योंकि हमें हाइपो की जरूरत पड़ेगी। हाइपो की जरूरत किसमें पड़ेगी, कॉज में और साइन में। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इनको निकाल लेते हैं सारा सामान, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन को ईजी करके बना सकते हैं। देखो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, जब भी हमें कोई चीज़ नहीं दी जाती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके उस चीज़ को निकाल लेते हैं। हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस क्या लगाएंगे, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपो क्या हुई बेटा, इसमें एसी हुई, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर, और बेस हो गया इसका ए बी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, बी सी क्या है इसके अंदर, यानी परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो गया, और बेस हमारा 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 तिका 9, 4 चौक 16, 9 16 25, ठीक है। ए सी का स्क्वायर 2 की पावर इधर गई तो √25 हो गया। इसको √25 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 25 5 25, 5 एकम 5। और मैं बताया था जब 2 बार कोई वैल्यू आ जाती है तो उसमें 2 में से 1 निकालते हैं, इसे रूट क्या निकलेगा बेटा, तो ए सी हमारा हो गया 5। तो ए सी कितना निकाल लिया हमने 5 निकाल लिया, क्योंकि इसमें ए सी पूछा गया था, तो ए सी हमने 5 निकाल लिया। पूछा क्या गया था मतलब, क्योंकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा को माइनस करना है और उसकी जरूरत पड़ेगी उस वक्त, तो हमने ए सी की वैल्यू क्या निकाल ली, ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब ए सी की वैल्यू को हम इन जगह पर रखेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू के बराबर है तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस और साइन में एसी यानी हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो लिखो, तो यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है, 5 आया था ना, तो एक काम कर, इसको मिटा देता हूँ। तो हमें क्या करना था, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड माना, तो हमने लिखा LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए। तो हम लोग 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, क्या माना हमने, क्योंकि 10 का मतलब ये था ना, हमारा यहाँ पे ट्राइंगल था, है ना, और हमारा बेस अपॉन 4/3 था, और ये हमारा 5 आया था एसी, ठीक है। तो हमारा हाइपो तो हमारा 5 है, तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 की एक वैल्यू बना लेते हैं, इसे इजी रख पाएंगे हम। तो tan थीटा 10 इज इक्वल टू जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी BC/AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 3, AB की 4 है, जो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितनी हो गई 3/4 अपॉन, जब किसी कुछ नीचे कुछ नहीं होता हम लोग 1 लगा देते हैं, जो हमने बताया था। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस 10 का मतलब 3/4, ठीक है। अब यहाँ भी 1 लगा देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का नीचे 4 एज इट इज रह जाएगा, 1 4 4 माइनस 3, नीचे भी क्या जाएगा 4 आ गया, और 4 + 3 है ना, 4 + 3। हमने आपको ट्रिक बताई थी 1 2 3 4। क्या करोगे बाबू, अब 4 - 3 का मतलब क्या हो गया 1/4
4, नीचे कितना गया 4 + 3 हो गया 7/4, ये तो आया। तो क्या हुआ, देखो हमें ट्रिक बताई थी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 का 4, 2 × 3, यानी क्या करोगे आप यहाँ पर 1 यानी 4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और ये कितना था 7 चौक 28 है ना। तो यहाँ पर या ऐसे लो 4 × 7 तो कितना हुआ, तो हमारा यानी 7 चौक 4/28 आ गया, कितना आ गया 4/28। तो चलो इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, क्या है 1 - 10, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पर 1 - 10 का स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 का स्क्वायर a। तो क्या है 1 हमारा हो गया 1, 10 की वैल्यू क्या बताई थी हमने यहाँ पर 3/4 जो निकली है हमारी, 3/4 2 की पावर है ऊपर, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं यहाँ पर। सिमिलरली हमने यहाँ भी किया 1 + 3/4 की पावर 2 1। तो क्या हुआ, सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करते हैं, सोल्व किया इसको तो ये हो गया हमारा 1 3 3 जा 9, क्योंकि 2 की पावर है, और 4 4 16, ऊपर नीचे दोनों की तरफ गई। वैसे ही यहाँ भी आ जाओ 1 + 3 3 जा 9 16 1 = क्या होगा 16, ऊपर गया क्योंकि एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हमारा क्या हुआ बेटा 16, और ऊपर भी 16 जाएगा, नीचे 1 है तो है ना 16 फिर -9। वैसे यहाँ भी आ जाओ, कितना हो जाएगा नीचे 16 हो जाएगा, 16 + 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोबारा से, क्या हो जाता है 16 में से 9 गया 7, 9 7 16, नीचे 16 चल रहा था, वैसे ही 16 में से 16 9 कितना हो गया 25, बचा कितना नीचे 16 हो गया। ट्रिक बताई थी 1 2 का 4, इसे 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3, इसे 4, तो 1 × 4 2 × 3। तो कहने का मतलब 1 × 4 का मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे जो नीचे जाएगा, इसका मतलब 7 का 25 किससे मल्टीप्लाई हुआ 7 × 16 अपॉन 16 × 25, ठीक है। तो 16 से 16 गया, बचा कितना 7/25। तो हमारा 1 - 10 का स्क्वायर है, 1 + 10 का स्क्वायर है, कितना आ गया 7/25। कैसे आया फिर से देख लेते हैं। हमने 10 की वैल्यू जो हमने पाइथागोरस लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमें हाइपो मिला था, जो फिर हमने क्या किया 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। हमने 3/4 को पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हमने उसकी वैल्यू रख दी, उसके लिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम का से काटा पीटी करके हमारे पास कितना आ गया 7/25 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड जो हमारी कॉस का स्क्वायर है माइनस साइन का स्क्वायर है 7/25 है या नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग राइट हैंड साइड भी देखते हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं लिखा हो तो पॉज कर लो, है ना, मैं जब तक मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कॉस का स्क्वायर है राइट हैंड साइड हमने क्या माना, राइट हैंड साइड को माना कॉस का स्क्वायर है माइनस साइन का स्क्वायर है। तो कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर ए, ये था हमारे पास। तो हमें कॉस और साइन का एक निकाल लेते हैं ना। कॉस साइन कैसे निकलेगा हमें पता है, पहले एक बार निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। कि कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस ए का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपो। बाबू बेस क्या है इसके अंदर ए बी है, हाइपो क्या है इसके अंदर ए सी है। तो ए बी की वैल्यू क्या हुई 4, ए सी की वैल्यू क्या हुई 5, तो कॉस ए कितना हो गया 4/5। साइन ए की जरूरत पड़ेगी, साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, हाइपो हमारा ए सी, बी सी हमारा है 3, ए सी हमारा 5, तो ये हमारा 4/5, ये हमारा 3/5। तो कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे हम 4/5, साइन ए की जगह क्या लिखेंगे हम 3/5, सिंपल सा है। तो कॉस ए की जगह हम लिखेंगे 4/5, 2 की पावर है तो हमारे 2 की पावर इधर गई। साइन का स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 2 की पावर गई, 4 चौक 16 बच्चा 55 25, 4 पे 2 की पावर 16, 5 पे 2 की पावर 25, माइनस 3 तिका 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना होगा बेटा 16, 25 सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है, तो सेम का सेम ले लेते हैं 25 नीचे। फिर क्या बचा 16 - 9 हुआ 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, 7/25, ठीक है। हमने जब 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए किया तब भी 7/25 आया, और हमने कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर ए किया तब भी 7/25 आया। कैसे आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस साइन का मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दोनों की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद काटा पीटी करी, 7/25 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है यस, इसके इक्वल है यस, ये आपका आंसर है। आइए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन 9 लिखो। क्वेश्चन 9 है बेटा, इन ट्राइंगल ABC उन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC जिसमें कहता है राइट एंगल एट B, यानी B पर है हमारा 90 डिग्री एंगल है। फिर इफ tan A की वैल्यू कितनी है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू, क्या निकालनी है, वैल्यू। हमें इसके अंदर वैल्यू निकालनी है किसकी, sin A cos C। फर्स्ट पार्ट है कि इसका दो पार्ट है इसके अंदर, sin A cos C, sin A cos C। जब भी ऐसे लिखा हो तो पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो पहला हिस्सा हमें ये निकालना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है इसका, cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बोला, cos A cos C प्लस, है ना, cos A sin C, सॉरी sin A cos C प्लस cos A sin C, और नीचे वाला जो हिस्सा है सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। उसने बोला एक ट्राइंगल है ABC जिसमें B पर 90 डिग्री है, tan A हमें दिया है। वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे वैल्यू दी जाती है। हमें एक ट्राइंगल बनाना होता है और ट्राइंगल के ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, वो चीज़ उसमें से निकाल लेते हैं जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन sin का मतलब तो होता है हाइपो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। cos का मतलब बेस अपॉन हाइपो, यानी दोनों ही केस में हमारे पास हाइपो नहीं है। परपेंडिकुलर बेस तो मिल जाएगा पर हाइपो नहीं मिलेगा, यानी ट्राइंगल की तीसरी साइड यानी हाइपो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हाइपो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, चलो एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल क्या है इसमें, ये ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है, tan A, ठीक है। यहाँ पर A पर एंगल है तो हम इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको बेस माना है, इसको हाइपो माना। tan का मतलब क्या होता है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। tan A का मतलब क्या है यहाँ पर 1/√3, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें, यानी AB हमारा क्या हुआ इसमें, है ना 1, और B यानी AB हमारा क्या हुआ, AB नहीं BC, ऐसे लिख दो पहले, BC अपॉन AB, है ना। तो BC हमारा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, और AB हमारा √3 हो गया, तो 1/√3। तो 1/√3 तो हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हाइपो चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बेस बना लिए ट्राइंगल के, लेकिन इसमें हाइपो है नहीं, तो हमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करना होगा। यानी BC हमारा हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, और AB हमारा हो गया बेस। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा √3 है, तो हाइपो निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम हो गया। क्या बनता है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या है इसके अंदर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, BC का स्क्वायर, और बेस हो गया AB का स्क्वायर। यानी BC हमारा 1 का स्क्वायर है, AB हमारा √3 का स्क्वायर है, ठीक है। और 2 की पावर आ गई, तो AC का स्क्वायर यानी हाइपो निकाल सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया आपका। जब भी √3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 बार √3 इंटू √3, है ना, 2 का 1। जब भी रूट होता है 2 में से 1 निकालते हैं, यानी 3 बार आ गया, रूट्स हट गया। अब क्या हुआ, AC का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 और 3 4 हो जाता है, 2 की पावर थी यहाँ गई, तो AC कितना हो गया बेटा हमारा, AC हमारा हो गया 2। क्या हो गया AC हमारा, AC हमारा हो गया √4 का मतलब क्या हुआ, √4 को हम निकालते तो कितना मतलब 2 इंटू 2, है ना, 2 में से 2 बाहर आ गया, तो AC हमारा हो गया बाबू 2। अब हमें क्या करना है, sin A cos A sin C में हमें इसको पुट कर देना है, ठीक है। sin A cos C पहले बना लेते, इसमें जो सबसे बड़ा घपला ये है कि हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था जिस पर थीटा होता है उसी पर को हम बेस मानते हैं। देखो कभी थीटा A पर है, कभी थीटा C पर है, कभी थीटा A पर है, कभी थीटा C पर है। यहाँ साइन A पर है, यहाँ साइन C पर है। तो एक काम कर लेते, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे, जैसे ईजी हो जाएगा सारा, ठीक है। तो साइन A का मतलब क्या होता है, साइन A का मतलब होता कि देखो यहाँ पर एक बार थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ध्यान रखना, मैं लिख लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर हो गया इसके अंदर आपका BC, और हाइपो हो गया इसका AC। तो BC हमारा हो गया बेटा 1, और AC अभी हमने कितना निकाला, 2 निकाला, तो ये हो गया 2, ठीक है। A का मतलब क्या था, 1/2। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर किस पर है, यहाँ पे क्या लिख दिया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो बेस परपेंडिकुलर किस पर है हमारा, BC पर, और हाइपो किस पर इसका, AC पर,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ए पर एंगल था। अगर एंगल क्या होता, साइन ए ना होकर, बल्कि यहाँ पर क्या है देखो, एक साइन ए है और एक साइन सी है, पहले निकाल लेते हैं। साइन सी नहीं होता तो क्या होता, अब इसका एंगल ए पर नहीं बल्कि एंगल किस पर है, सी पर। एंगल ए पर नहीं है, एंगल ए पे यहाँ पर था तो हमने इसको बेस माना। अब एंगल किस पर है, सी पर है। जो लास्ट क्लास में मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि जिस पर एंगल होता है उसी पर हम बेस मान लेते हैं, क्योंकि सी पर एंगल है तो बेस हमारा सी पर होगा। तो कहने का मतलब ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इससे क्या होगा, अब क्या करेंगे, जब हम साइन सी लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, नहीं ना कि बी सी। ध्यान रखना कि जब हमारा एंगल ए पर था तो ये हिस्सा बेस था, ये हिस्सा परपेंडिकुलर था, लेकिन हमारा एंगल चेंज हो गया। अब एंगल हमारा ए पे नहीं बल्कि एंगल किस पर है, सी पर है। तो हमारा बेस क्या बन गया, ये वाली साइड, और ये बन गई हमारी परपेंडिकुलर। ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज किससे होते हैं, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इन द ट्रिग्नोमेट्री बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं उसके एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके थीटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सी है यानी सी पे थीटा है, तो हम लोग परपेंडिकुलर क्या मानेंगे इस बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मानेंगे इस बार ए बी और हाइपो हो गया ए सी। ए बी क्या है इसके अंदर, ए बी क्या था इसके अंदर, 10 √3 था, है ना, यहाँ बनता। ठीक, तो हमारा ये हो गया ए बी हो गया √3 और 2। ठीक है, तो ये हमारे साइन ए कॉस और साइन सी की वैल्यू बन गए। हमें क्या चाहिए होगा, साइन ए के साथ साइन सी के साथ हमें चाहिए कॉस सी और कॉस ए। अब कॉस सी भी देख लेते हैं। तो कॉस सी का मतलब क्या होता है, वही बात है, कॉस सी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है हमारा, अगर यहाँ बेस देखते हैं हम, तो बेस हो जाता है हमारा ए बी, और हाइपो क्या हो जाता, नहीं बेस अगर देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे सी पर एंगल ले रहे हैं तो बेस किस पे होगा, यहाँ पर बी सी पे होगा। ठीक है, जैसे भी बताया था मैंने। तो बी सी हमारा बेस हो गया, हाइपो हमारा ए सी हो गया। तो बी सी की वैल्यू क्या है इसके अंदर 1, ठीक है, और हाइपो कितना है 2। तो कॉस सी कितना हो गया हमारा 1/2। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉस ए लेते जो हमें इसमें देखो कॉस सी चाहिए और कॉस ए चाहिए, पहले वो सारी चीज़ें निकाल लो जिसके अंदर चाहिए होंगी। ये मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, पास करके लिख सकते हैं आप लोग। अगर हमें कॉस सी ना बल्कि कॉस ए चाहिए होता, देखो हमने साइन ए भी निकाल लिया, साइन सी भी निकाले। फायदा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमें उनकी वैल्यूज रखनी होती है। क्वेश्चन में पूछा भी कि वैल्यू निकालो, हमने साइन ए भी निकाल लिया, साइन सी भी निकाल लिया, हमने कॉस सी भी निकाल लिया, रह गया कॉस ए। कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे बेटा, कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपो, क्योंकि इस बार एंगल सी पर नहीं है, एंगल ए पर है। तो क्या करेंगे हम, बेस किसको मानेंगे, हम इसको बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, तो अब हमारा बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। तो हमारा ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है √3, ए सी की वैल्यू है 2। अब क्या करेंगे हम, √3 और 2 को यहाँ पर क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास साइन की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास कॉस की भी वैल्यू आ गई, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर इजीली पुट कर देना। बच्चों ध्यान रखना, पहले निकाल लेना फिर पुट करना, क्योंकि गलती कर सकते हो, इसलिए जैसे मैंने बनाए वैसे निकाल लेना। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो मैं फर्स्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, जो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए कॉस सी। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2। कॉस सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2। आप लोग देख लो, वहाँ पे मैंने पीछे लिखा था, यहाँ तो हटा दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, अभी मैंने कॉस ए निकाला था यहाँ पर, हाँ √3/2। क्या लिखोगे √3/2, क्योंकि ए पे एंगल है। और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए बेस अपॉन हाइपो √3/2। और कॉस सी की वैल्यू क्या हुई, कॉस ए √3/2। कॉस सी क्या हुआ √3/2। तो कॉस ए क्या हो गया √3/2। और साइन सी क्या होगा हमारा, साइन सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा ये है ना, हम भी पीछे लिखा था मैंने। तो हमारा साइन सी क्या हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पर हमने एंगल लिया साइन सी, तो ये हमारा बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर यानी √3/2। √3/2 वही बात है ना, क्योंकि अगर हम साइन सी लेते है ना, तो बेस हमारा ये जाता, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा √3 है, हाइपो हमारा 2 है। तो √3/2 हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करोगे यहाँ पर 1 का 4 हो गया, प्लस √3 × √3 क्या होगा √3 × √3, एक 3 बार आया तो यहाँ पे 3 आ गया नीचे। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर भी थी क्या, ऊपर नहीं थी, तो ठीक है। तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4,
4/4 काटोगे 1 आ गया। तो इसका पूरा आंसर कैसे आया, साइन ए कॉस सी कॉज ए साइन सी। हमने कैसे किया, हमने कुछ नहीं किया, साइन ए कॉस सी कॉज ए साइन सी की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, हमें बताया जिस पर एंगल होता है उसी पर हमारा, ठीक है, उसी को हम बेस मानते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान रखना बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन बनाया, क्योंकि देखो हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमने इधर ए माना, इधर बी माना, इधर सी माना, ठीक है, क्योंकि हमारा ए पर थीटा था इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 परपेंडिकुलर हो गया और √3 हमारा बेस हो गया। हाइपो हमने निकाला, 2 निकाला था पाइथागोरस की तरह से, जैसे आपको पता चल गया, ठीक है। साइन ए निकालना था, ए का मतलब इस पे एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी 1/2 आ गया। कॉस सी निकालना था, सी पे एंगल है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जिस पर एंगल होता है वही बेस होता है, ठीक है। क्योंकि सी पर एंगल है तो बेस ये हो गया, हाइपो ये हो गया, और कॉस सी का मतलब 1/2 हो गया, वैसे लिख दिया। कॉस ए का मतलब क्या था, एंगल यहाँ था तो ये बेस बन गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया। चाहिए था कॉस यानी बेस अपॉन हाइपो यानी √3/2 कर दिया। कॉस सी साइन सी चाहिए था, एंगल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो साइन का मतलब क्या होता है, यानी एंगल यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर बताता हूँ, जिस पे एंगल जाता है वही बेस बनती है साइड, तो यहाँ पर एंगल था तो ये साइड बेस बन गई, यानी बेस BC हो गई, और ए बी हमारी हाइपो परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपो एज इट इज होती है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपो कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बेस है यानी एंगल सी पे लिया, साइन सी का मतलब यहाँ पे एंगल लिया, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, हाइपो हमारा AC हो गया, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया। बाकी दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैंसिल करके जो भी हुआ वो हमारा 1 आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट बेटा इसका क्या है, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये वाला ऐसा समझ में आ गया, गलत नहीं करना। क्यों गलत क्यों होता है, कि हम लोग ए सी ये चीज़ याद रखना कि साइन ए कॉस सी कॉज ए साइन सी कब किस साइन पर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर एंगल दिया है, यानी साइन ए पर क्या है, कॉस सी पर क्या है, कॉज ए पर क्या है, साइन सी पर क्या है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। और वो पर बेस और परपेंडिकुलर जो भी चीज़ है जिस पर आपका एंगल है उसी पर आप बेस मानते हो। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, ये वाला हिस्सा है सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या है, कॉज ए कॉस सी साइन ए साइन सी। फिर ट्रिक बताई थी मैंने, क्या करेंगे करने से पहले इस चीज़ को हम पहले उतार निकाल लेते हैं। कॉज ए का मतलब क्या होता है, फिर से आ जाते हैं, ये हमारा √3 है, ये हमारा 1 है, ये हमारी साइड 2 है, ठीक है। अगर कॉज ए माना तो होता है बेस अपॉन हाइपो। चलिए ए पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो बेस हमारा यहाँ हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपो ये है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB अपॉन AC, बेस हमारा हो गया √3 और हमारा हाइपो 2 हो गया। ये हो गया पहला हिस्सा जो हमें निकालना था, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कॉज ए यानी कॉस सी निकालना है। जैसे कॉस सी की बात करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमारा बेस यानी एंगल किस पर है, सी पर है, सी यहाँ पर है, तो बेस इस बार यहाँ बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बेटा इधर बन जाएगा जो हमारा √3 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपो, यानी इस बार बेस क्या हो गया आपका BC अपॉन, इस बार बेस आपका BC हो गया, यानी बेस हो गया BC और हाइपो हो गया इसके अंदर AC। तो BC क्या है इसके अंदर, यानी जो हमारा था 1, तो BC हमारा हो गया 1 और हाइपो क्या हो गया 2। समझ में आ रहा है। देखो बेटा, जब मैंने सी पे एंगल लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें क्या लेना था, कॉस सी बेस अपॉन हाइपो यानी 1/2 हो गया, 1/2 ठीक है। तो जबकि हमारा कॉज ए निकालना था, एंगल ए पर था, तो बेस क्या था इसके अंदर, है ना, बेस हमारा √3 था, हाइपो हमारा 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात क्लियर हो गई। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है, दूसरी क्या था इसके अंदर, अब हमें निकालना है इसका साइन ए साइन सी, कॉज ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो साइन ए का मतलब क्या होता है ना, फिर से जाते हैं, ए पर एंगल है तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, थीटा हमारा जो एंगल है वो ए पर है, तो जो ये वाली साइड है हमारी बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, यानी बेस हमारा क्या हो गया इसके अंदर, ए बी परपेंडिकुलर होगा BC, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो क्या हुआ परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC, ठीक है। तो BC हमारा कितना था 1/2, ठीक है। दूसरा हम नीचे जाते हैं, साइन ए अब क्या कहते हैं साइन सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, है ना, C यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, चलो यहाँ पे गया तो ये बेस बन गया और ये हाइपो, क्योंकि सी पे एंगल है, बेस यहाँ पे है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ गया। अब चाहिए साइन सी, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी इस बार क्या है परपेंडिकुलर, साइन सी है ना, इस बार परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, सी पे एंगल लिया तो ये बेस बन गया परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन AC। तो AB कितना हो गया हमारा √3 और AC हमारा हो गया 2, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से देख लेते, साइन ए कैसे आया, जब एंगल ए पर था तो ये हमारा क्या बन गया था
बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो इस जगह पर BC हमारा परपेंडिकुलर था, हाइपो हमारा वही था, लेकिन जैसे ही हमारा एंगल चेंज हुआ C पर तो हमारा एंगल साइड क्या बन गया इस बार पर, ये बेस बन गया क्योंकि C पर हमारा एंगल था, तो बेस हमारा BC हो गया, परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया, तो इसलिए हमारा AB क्या है यहाँ पर √3 जो में लेंगे, और हाइपो हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा 1/2 हो जाता है, और इस केस में हमारा जब हमारा C पर एंगल है तो क्या हो गया हमारा √3/2। ठीक है, √3/2 और 1/2। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो cos A की वैल्यू कितनी निकाली हमने, cos A की वैल्यू बनी हमारी, देखो यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्ट, ईजी रहेगा करना। cos A हो गया हमारा √3/2, क्या लिखेंगे √3/2। फिर cos C की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2, तो इंटू करो 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है 1/2, क्या लिखा हमने 1/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या है √3/2। क्या किया, √3 का √3 हो गया, 2 का नीचे 4 हो जाएगा, माइनस √3 का √3 हो गया, 2 का नीचे 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3, 4 नीचे आ गया, √3 में से √3 क्या 0/4 विच इज़ योर 0। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आया एक बार फिर से बता देते हैं, बच्चे गलती क्या करने जा रहे हैं मैं बताऊंगा, तुम लोग क्या करोगे जरूर से एकदम निकालोगे, वैल्यू देखोगे रख दोगे नहीं। ध्यान रखना कि इसका शिफ्ट हो रहा है एंगल, कभी साइन A पर है, cos A पर एंगल है, कभी C पर एंगल है, कभी साइन A पर एंगल है, कभी साइन C पर एंगल है। तो जो हमने बताया था जिस पर एंगल होता है उसी साइड को हम बेस मानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं आई दोबारा बैक करो फिर आगे आओ, फिर बैक करो फिर आगे आओ। अब अभी बताओ कि आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कहूँगा टफ नहीं होती, बच्चे पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा, चीज़ एक ही है पर क्या है उसको पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा ट्विस्ट होता है ना, आपको पजल किया जाता है ना। देखो यहाँ पे कितना पजल किया, कभी A पर एंगल, कभी C पर एंगल, कभी A पे एंगल, कभी C के एंगल, साइन ही है पर क्या चेंज क्या हो रहा है एंगल है ना, कॉस है। तो बस ये चीज़ है कि आपको दिमाग पे नज़र रखनी है ना, जहाँ नज़र हटी वहीं दुर्घटना घटी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कौन कौन से बच्चे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जैसे कोई भी बेसिक्स में, वो मुझे कमेंट कर दे, है ना, कमेंट कर दे इस वीडियो में, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है कि सर मुझे इस जगह प्रॉब्लम हो रही है ना, या सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा जो भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे आप कमेंट करो, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चाहे कितने भी बच्चे, चाहे एक बच्चा भी कमेंट करेगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उस टॉपिक पर। ठीक है, आई होप ये आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।